छोटे सारे पक्षी साथ में ही एक खुले मैदान में फुटबॉल से खेल रहे थे और डॉली की माँ डॉली के पास आती है। मेरी बेटी डॉली, चलो रात होने वाली है, चलो चलो घर चलो, नहीं तो आपको डर लगेगा। मम्मा मैं थोड़ा और खेल लूँ, मम्मा मैं आ जाती हूँ। नहीं मेरी बेटी डॉली, आप मेरे साथ चलो, आपने सुबह स्कूल भी जाना है। चलो मेरी बेटी, अच्छी बच्ची हो मेरी आप तो। ऐसे ही रानो चिड़िया अपनी बेटी को कहती है और चली जाती है लेकर। मेरी बेटी डोली, जल्दी से आओ और मोबाइल को छोड़ दो, आकर भोजन कर लो, आपने सोना भी है। ऐसे ही रानो चिड़िया आवाज लगाती है। डोली अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी। मेरी बेटी जल्दी से मोबाइल को छोड़ दो और आकर भोजन कर लो, जल्दी चलो जल्दी। ऐसे ही रानो चिड़िया कहती है, मेरी बेटी चलो अब आप सोने का टाइम है। रानो चिड़िया और दोनों माँ बेटियाँ सो जाती है। सुबह का सूरज निकल आता है। मेरी बेटी उठ जाओ, आपने भोजन कर लो, भोजन कर कर आपने स्कूल भी जाना है। मामा मामा मुझे सोने दे, मैं थोड़ी देर और सो लूँ, फिर मैं उठ जाऊँगी, मामा मुझे सोने दे। ऐसे ही, अरे नहीं मेरी बेटी, आप स्कूल से लेट हो जाओगी, फिर टीचर आपको डांटेंगी, जल्दी से उठ जाओ मेरी बेटी, बहुत अच्छी मेरी बेटी हो आप तो। ऐसे ही रानो की बेटी उठ जाती है और तैयार हो जाती है स्कूल जाने के लिए। और रानो चिड़िया, चलो मेरी बेटी जाओ स्कूल से, आप लेट हो जाओगी, छोटे पक्षी आ गए हैं आपके दोस्त। ऐसे ही डॉली की बेटी, मम्मा ये करो वो करो, स्कूल जाओ, उठो बस, अब मोबाइल छोड़ दो, अब खेलो ना, मामा तो मुझे हर बात में टोकती है, पता नहीं क्या चाहती है। ऐसे ही डॉली दिल में गुटगुटाते हुए वहाँ से चली जाती है। छोटे पक्षी उसको रास्ते में मिलते हैं। तमाम छोटे पक्षी भी स्कूल चले जाते हैं और रानो चिड़िया की बेटी डॉली, अरे डॉली तुम्हारी मामा तो तुम्हें बहुत डांटती है, मेरी मामा ने कभी मुझे कुछ नहीं कहा। अरे अरे कोई बात नहीं। मेरा मोबाइल, मेरा आई मोबाइल, देखो देखो मेरा न्यू मोबाइल, मुझे मेरी मामा ने न्यू गिफ्ट लेकर दिया है, पूरे इतना महंगा है कि सारा स्कूल बेचो तो फिर मोबाइल आए। अरे अरे कभी क्या हो गया है, तुम्हारी मामा ने ले दिया है, हमारे पास भी मोबाइल है घर पर, वो मामा का मोबाइल है। ऐसे ही डॉली निराश हो जाती है जग्गू का मोबाइल फ़ोन देखकर। ऐसे ही डॉली बगीचे में बैठी होती है और रोए जा रही थी, क्योंकि डॉली का भी दिल कर रहा था कि उसके पास भी बड़ा मोबाइल हो और उसके पास भी एक दूसरे बच्चे हैं जो अपना अपना मोबाइल लेकर आते हैं, और एक मैं हूँ कि मेरी मामा मुझे मोबाइल नहीं देती, मैं मामा के साथ नहीं रहूँगी, मैं आज ही पापा को बोलूँगी। ऐसे ही रात हो जाती है। डॉली का पिता भी घर आ जाता है। डॉली अपने पिता से कहती है, पापा पापा मैंने अपना नया घर बनाना है, मुझे अपना नया घर बना कर दे, मैं मामा के साथ नहीं रह सकती, पापा मैंने नहीं रहना मामा के साथ, प्लीज़ पापा मुझे। ठीक है बेटी, मैं आपको नया घर बना दूंगा, आप चिंता ना करें मेरी बेटी, मैं आपको सुंदर घर बना। अरे अरे डॉली के पापा, आप ये क्या कह रही हैं, डॉली अकेली कैसे रहेगी, हम उसकी भलाई के लिए कहते हैं। अरे अरे रानो चुप कर जाओ, डॉली को खुद पता चलेगा कि माँ बाप के बिना ज़िंदगी कैसी है। ऐसे ही डॉली को सीख मिलेगी, अगर हमने डॉली को डांटा या मारा तो वो और बिगड़ जाएगी। ऐसे ही अगले रोज पिता चिड़ा अपनी बेटी के लिए एक सुंदर घर तैयार करता है। डॉली बहुत खुश होती है। रात गहरी हो जाती है। डॉली अपने घर में बैठी हुई थी और तेज बिजली और बादल चमकते हैं। डॉली डर जाती है। अरे ये बादल कैसे है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे ये बादल कैसे है, मैं तो डरी जा रही हूँ, पता नहीं ये बादल कहाँ से आ गई है। मैं ऐसा करती हूँ कि अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करती हूँ। ऐसे ही डॉली अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करती है। तेज बारिश और तेज गरज फिर आती है। जैसे ही बदली चमकती, डॉली के घर में रोशनी होती हुई वापस जाती। डॉली देखकर रोशनी बहुत डरती। अरे मैं तो इस बिजली के मर ही जाऊंगी, क्या पता कि मेरा घर नीचे गिर जाए। मुझे अपनी मामा के पास जाना है। मामा मुझे अपने पंखों में छिपाती थी जब बिजली चमकती थी। मामा प्लीज, मामा आप वापिस आ जाए, मैंने आपके साथ ही रहना है, मैं नहीं रह सकती इस घर में मामा।
ऐसे ही उधर अरे रे डोली के पिताजी, ये तो डोली की आवाज़ है रोने की, हमें जल्दी चलना पड़ेगा डोली के पास, चले चले डोली के पापा। ऐसे ही रानो चिड़िया अपनी बेटी के पास आती है। मम्मा, अरे मेरी बेटी क्या हुआ? मम्मा मम्मा मम्मा, मुझे आपके पास रहना है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मम्मा प्लीज मुझे अपने साथ ले चलें अपने घर, मम्मा प्लीज। अरे डोली, अब आपने सीखा ना माता पिता के बिना दिन की कितनी दूरी है, आप चलो मेरी बेटी। ऐसे ही फिर रानो अपने घर में स्वादिष्ट पकोड़े तलती है और तीनों मिल बांट कर पकोड़े खुशी से खाते हैं।